नाज़रीन, हमारे साथ जावेद कोडू साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, छोटे कद के बड़े फ़नकार। ऐसे फ़नकार जब स्टेज पर आते थे तो लोगों को इतना हंसाते थे कि लोग अपने गम भूल जाते थे। वो इतना दुखी इंसान था, गुर्बत थी, इसके अलावा आप कह सकते हैं बीमारियों में घिरा हुआ था, लेकिन जब वो स्टेज पे आता था सारे गम भूल जाता था। ठीक है। अब हमारे साथ चूँकि उनके बड़े बेटे तैयब जावेद कोडू भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं कि वो अपने वालिद साहब की कुछ जो यादें हैं, कुछ बातें हैं, वो हमारे नाजरीन के लिए शेयर करें। सर उनकी तो क्योंकि टाइम ही मेरा पापा के साथ, मेरा बाहर भी कोई दोस्त वगैरह नहीं है। मैंने ऑफिस से आना है पापा के साथ, पापा को छोड़ के आना तो ऑफिस, बस यही मेरी लाइफ थी। क्योंकि वो आपको पता है टांगें पैरालाइज थी, तो वॉशरूम की हाजत के लिए तो बस उन्हीं के साथ मेरा टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ है। बाकी यादें तो ये तो आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि दरिया में से कोई एक कतरा निकाल के दिखाओ, वो तो हर चीज़ याद है उनकी। अब एक याद आपको मैं उनकी बताता हूँ कि ईद वाले दिन पापा ना बड़ा मतलब सैड थे। तो मैं गया हूँ, कपड़े भी नहीं पहन रहे थे। वो कह रहे यार मैंने ना नए कपड़े नहीं पहनने। मैंने कहा अब्बा जी ईद है तो कपड़े तो पहने ना। अरे मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मैं कपड़े पा के भी इत्थे ही बहना है, मैनू कड़ा मिलना लाना किसी ने। तो वो बात जो उनकी मुझे चुभी है ना कि यार इतना मतलब बेरुखी इन लोगों ने कर दी कि कोई आके ये नहीं, ईद पे कम से कम आके पूछ लें कि भाई साहब की हाल है। यार इतने में ही वो उनकी 10 साल उम्र बढ़ जानी थी। बस अब इसके अलावा और कोई मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, 14 साल तकरीबन बीमार रहे हैं, तो ये कैसे पता चला था कि ये अब 14 साल अगर हम पीछे चले जाते हैं कि जावेद साहब, कोडू साहब बीमार हैं और बाद में इस तरीके से काफ़ी बीमारियां भी अटैक कर देंगी, और बीमारी की हालत में उनका वो कैसा था, वो कैसे उन्होंने फेस किया इन बीमारियों को? सर सबसे पहले तो जो आपको याद होगा कि ब्रेन हेमरेज हुआ था पापा को, तो स्टार्ट वहाँ से हुआ था। उससे पहले शो करते थे पापा, उस दिन भी शो करके लेटे थे। तो कह रहे मैं बस पानी पीने के लिए उठाऊँ, तो उठा ही नहीं गया। मतलब वो फॉलेज का जो मसला हो गया था, वो लेके हॉस्पिटल गए। मैं हॉस्पिटल में पहली बार जब मैंने होश में पापा को पहली बार हॉस्पिटल में देखा ना, तो मैं तो काबू ही नहीं रख सका अपने ऊपर। मुझे लगा था कि बस अब नहीं। लेकिन फिर उसी हॉस्पिटल के बाहर एक आयत लिखी हुई थी कि तुम में से तब तक कोई नहीं मर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इस एक आयत ने मुझे इतना सुकून दिया कि मैंने कहा बस अब नहीं। और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि जब ब्रेन हेमरेज हुआ, वो कहने कि जहाँ से आपके बाबा की नस फटी है, यहाँ से हमने कोई पेशेंट घर जाते हुए नहीं देखा। ये पहला बंदा है कि जो सही होके घर जा रहा है। तो ये भी अल्लाह का मौजज़ा था। उसके बाद फिर बड़ी आंत का ऑपरेट, फिर हार्ट अटैक हुए 2 उनको, फिर एक्सीडेंट हुआ, रॉड टांगों में थे। उसके बाद अल्सर का ऑपरेट, मतलब इतनी बीमारियाँ इतने छोटे से बंदे को। और फिर भी आखिर तक उस बंदे की ज़ुबान पे शिकवा नहीं था। उसने अल्लाह का शुक्र ही किया कि अल्लाह जैसे तू राज़ी वैसे मैं राज़ी। अच्छा, कुछ आप बताएंगे कि आखिरी 2-3 दिन जो है ना बीमारी के, ठीक है, वो कुछ क्या क्या बातें करते थे, क्या कर? आखिरी 2-3 दिन जो थे वो तो पापा ने खामोशी में गुजारे। मतलब पूछने पे भी कोई जवाब नहीं, बस यार नहीं ना छेड़ो। मतलब जिस दिन अब सैटरडे वाले दिन बीमार, जिस दिन डेथ हुई है, उस दिन बाहर बैठे हुए थे रूम से ना, मैंने बाहर बिठाया कि थोड़ी सी हवा वगैरह इनकी चेंज हो। लेकिन बाहर बैठ के भी वो उदास, और मुझे उस दिन अजीब सी एक फ़ीलिंग आई कि यार ऐसा पहले कभी मैंने फ़ील नहीं किया। हालांकि इतनी इतनी बीमारियों से पापा वापस आए हैं, लेकिन जो उस दिन मुझे फ़ील हुआ था वो मैंने पहले कभी नहीं फ़ील किया। हाथ पाँव उनके ठंडे थे। गर्मी का मौसम है, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि मुझे ना कुछ उड़ा दो, मुझे ठंड लग रही है। मैंने उनका बीपी चेक किया, बीपी उनका बहुत ज़्यादा डाउन था, मतलब 40-60 के राउंड अबाउट आ रहा था। तो मैं फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके गया हूँ। वहाँ पर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट किया है, ड्रिप्स लगाई हैं, तो इनका ना 90 के ऑलमोस्ट राउंड अबाउट आ गया था। तो उन्होंने कहा आप इन्हें घर ले जाएँ, कुछ खिलाएँ पिलाएँ, तो ये इंशाल्लाह सुबह तक ना ठीक हो जाएंगे। अब रास्ते में ही हम लोग थे, तो गाड़ी में ही पापा को मैं बुला रहा हूँ कि पापा कुछ जूस वगैरह लें या कुछ। तो पापा बस मतलब इशारे भी समझा रहे थे, इशारे से कि नहीं घर चलें। मैं लेके घर आया हूँ, मैंने ऊपर बेड पे बिठाया। तो जाने से पहले ना कह के गए थे वालदा को कि मैंने ना यखनी पीनी है आके। अच्छा। यखनी के लिए उनको कह के गए थे, आए। तो मैंने इसी तरह उठा के मैंने बेड पे लिटाया। लिटाने के बाद मैंने उनका पापा उठें, यखनी तैयार है तो आप पिएँ। तो वो उठने की कोशिश भी की है, लेकिन उनसे उठा ही नहीं गया। फिर मैंने ऐसे सहारा दे के उन्हें उठाया, तो वो ऐसे आगे की तरफ ही गिर गए, मतलब बॉडी पे उनके जान ही नहीं थी बिल्कुल भी।
तो सांस बड़ा उनका ना अजीब, इससे पहले मैंने कभी इस तरह का सांस नहीं पापा का देखा। मैं फिर से फ़ौरन लेके हॉस्पिटल की तरफ भागा हूँ। ये शालामार आपको पता है हमारे करीब है, तो रश उस दिन बहुत ज़्यादा था। वो शालामार का कोई मेला चल रहा था कोई, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरह के, उस दिन मुझे था कि बस गाड़ी लगती है तो लगे, मैं बस हॉस्पिटल पहुँचना है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक आखिरी सांस ली है, मतलब सीट पे बैठे हुए थे, तो मेरा ध्यान सिर्फ इधर था, एक आगे और एक पापा की तरफ के, बस मैं पहुंच जाऊँ इन्हें लेके। तो आखिरी उन्होंने इस तरह देखा और एक ना इस तरह एक ठंडी सी हाल ली है, और उसके बाद उन्होंने गर्दन ऐसे, मुझे लगा बेहोश हो गए हैं। मैं इसी तरह उन्हें लेके स्ट्रेचर के बगैर ही मैं भागूँ कि आईसीयू में पहुँचे हैं, वहाँ बेड पे लिटाए इन्हें मैंने। तो डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल देखते ही समझ गए थे। उन्होंने उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं करना, कहा आप बाहर वेट करें। 5 मिनट गुजर के मैंने पूछा जी क्या तबीयत का आलम है इनकी। वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब देख रहे हैं, आपको बताते हैं। वो फिर ईसीजी उन्होंने की, ईसीजी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी आने से पहले ही डेथ हो गई भी थी। तो वो एक सदमा ऐसा था कि बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बाप का साया आपको पता है कि इसका ऑल्टरनेट दुनिया में है ही नहीं, ये कभी कमी पूरी हो ही नहीं सकती है। बस अल्लाह ताला मुझे अब हिम्मत दे कि मैं अपने घर को लेके चलूँ, सहारा बनूँ छोटों का। अच्छा, चूँकि अब आप चूँकि घर के सरबराह भी हैं, तो कुछ हुकूमत से एक अपील करना चाहिए। वैसे तो मैंने देखा है कि जावेद कोडू साहब बड़े खुददार थे, बीमारियों से लड़ते रहे लेकिन उन्होंने हुकूमत के आगे भी ठीक है डिमांड नहीं की, जैसे वो काफ़ी लोग करते हैं कि हमारा इलाज मुआवजा किया जाए, माली मदद की जाए, सारा ठीक है। तो कुछ वैसे आप अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? सर मैं अपील नहीं करना चाहूँगा, मैं हुकूमत को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो उनका हक बनता है ना वो उन्हें दिया जाए, जिसके वो मतलब हकदार हैं, डिज़र्विंग है, वो उन्हें दिया जाए। क्योंकि जावेद कोडू एक ही है, इसका ऑल्टरनेट कोई नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में भी रोशन किया है, इसी तरह अब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा ख्याल करें कि उनका वो ज़िंदगी में तो उन्होंने नहीं इनको वो मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, तो कम से कम अभी इनको दिया जाए। अच्छा, एक तो आपका सही बात है, लाजमी बात है कि 45 साल से ज़्यादा उन्होंने फ़न की खिदमत की है, और जो लोगों के चेहरों पर वो हंसियाँ खुशियाँ बखेरी हैं सारी। तो वही मैं समझता हूँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना वो तो उनका हक है। सर हक लेने के लिए अलहमरा मैं पापा को गर्मी में बाइक पे बिठा कर लेके जाता रहा हूँ। वो मेरे ख्याल कैसर जवेद हैं कि कौन है, उनके पास जाते रहे हैं। जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्हें 4-4 मिल रहे हैं। मतलब ये तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। अब जावेद कोडू एक ही हैं, तो उन्हें कम से कम एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो मिलना चाहिए कि यार उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी एक फ़न के लिए। तो आप लोगों से ये नहीं हो सका कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें खुश कर देते आप। सर ये अलमिया है हमारा, ये पाकिस्तान। सर जब जावेद कोडू साहब इंतकाल हुआ है, नमाज जनाजा पे तो हमने देखा था लोग ही लोग थे, बड़े बड़े फ़नकार आए हैं। लेकिन जब वो हयात थे, फ़नकारों का उनके साथ क्या रवैया था? बीमारी की हालत में वो उनकी तीमारदारी के लिए आते थे या बिल्कुल उनको तनहा छोड़ दिया था? साथी जो फ़नकार हैं उन्होंने जी फ़ोन पे कभी किसी से रब्ता, चाचू रैम्बो से, चाचू काशिफ से, सुहेल साहब से, इनसे फ़ोन पे बात हो जाया करती थी। अदरवाइज़ क्योंकि ये इनके आपको पता है मसरूफियात इस तरह की हैं कि कभी आउट ऑफ स्टेशन है कभी के, लेकिन ये फ़ोन पे उनसे रब्ते में रहते थे। लेकिन बाकी जो इनके फ़नकार हैं जैसे और जो स्टेज वाले जो हैं, इनमें से कभी कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से अभी तैयब जावेद कोडू ने भी कहा है कि जब वो हयात थे कभी कभार किसी साथी अदाकार का कॉल आ जाती थी, फ़ोन आ जाता था, लेकिन उन्होंने माली तौर पर मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, आकर इयादत भी ना की। यही हाल जो है हुकूमत का भी था कि हुकूमत ने भी बड़े फ़नकार, छोटे कद के बड़े फ़नकार, उनको बिल्कुल यकसर और नज़रअंदाज किए रखा। 14 साल बीमारियों से लड़ते रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मदद मांगते रहे हैं, अल्लाह ताला से सिर्फ उन्होंने मदद मांगी है। और जिस तरीके से अभी जावेद कोडू के जो बड़े साहबजादे तैयब जावेद कोडू ने भी एक मुतालबा किया, बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक तजवीज़ भी दी है, डिमांड भी की है कि कम अज़ कम उनको आपने पूरी दुनिया में जावेद कोडू सिर्फ़ एक ही थे, और 45 साल बड़ी उम्र होती है, बड़ा अरसा होता है, और उन्होंने 45 साल सिर्फ़ और सिर्फ इस फ़न की खिदमत की है। तो उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ज़रूर मिलना चाहिए था, उनकी ज़िंदगी में मिलना चाहिए था। बल्कि अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं मिला, लेकिन कम अज़ कम अब तो उनको
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से आला तरीन जो हुकूमती अवार्ड है उसे नवाजा जाए।